पैसे चाहिए ना तुझे, ये ले पैसे, और ये ले, ये भी ले, ले और पैसे ले, और कितने चाहिए ले, ये सब तू ले ले। अरे इतने सारे पैसे? ये सारे पैसे तेरे हो जाएंगे, तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। अरे मैडम, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करता हूँ। अरे तुझे कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना, बस तुझे मेरे साथ चलना है, तू मेरे साथ चल। ऐसा कौन सा काम है जिसमें मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे? चलो मैम साहब, चलता हूँ मैं तो। वो ना आने वाला होगा और तुझे ना एक नंबर एक्टिंग करनी है उसके सामने, ठीक है? ठीक है, मैं एकदम अच्छी एक्टिंग करूंगा। हाँ ठीक है, आ गया। अरे राहुल, आगे तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई आने में? अरे वो ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं लेट हो गया। इनसे मिलो, ये है मेरे बड़े भैया। अच्छा, तो ये तुम्हारे भैया हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते, और कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ, बैठिए। थैंक यू। अरे भैया, वो क्या है ना, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और इनसे ना शादी भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे हाथ मांगने आया था इनका। तो मैं तुम्हारे हाथ में अपनी बहन का हाथ नहीं दे सकता। हाथ नहीं दे सकते? क्या मतलब? क्या कमी है मुझ में? राहुल, कमी तुम में नहीं है, कमी तो हमारे में है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? मतलब यही, हमारी कंपनी में ना बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से हमारा सारा कुछ बिक गया, सारी प्रॉपर्टी बिक गई, लेकिन बस हमारा घर बचा हुआ है, और वो भी गिरवी रख दिया है, क्योंकि हमारे पे ना कर्जा हो गया है, और कोई भी रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें 15 लाख रुपए चाहिए जब हमारा घर छूटेगा। अरे भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये तो मेरी होने वाली बीवी है ना, और हम तो एक होने वाले हैं, तो आपकी मदद मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? सुनो, मैं ना तुम्हें कल 15 लाख दे दूँगा और आके ही तुम्हारी बहन का हाथ मांगूंगा और वहीं रिश्ते की बात करूँगा। अरे राहुल, तुम कितने अच्छे हो, तुम हमारे बारे में इतना सोचते हो, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। अरे प्यार कैसे नहीं करूँगा, गर्लफ्रेंड जो हो तुम मेरी। रूबी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का मिलेगा, और तुमने ना एकदम अच्छा लड़का चूज किया अपने लिए। मुझे तो बहुत पसंद है राहुल। भैया, मैं ना अभी चलता हूँ, मुझे ना कुछ काम है, और ना कल मैं आपको 15 लाख रुपए दे दूँगा और तभी रिश्ते की बात करेंगे। ठीक है राहुल। अरे यार, ये वापस क्यों आ रहा है? अरे राहुल, तुम वापस क्यों आ गए? अरे वो क्या है ना, अभी अभी मेरे पापा जी का कॉल आया कि हमारी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया, ऊपर से आग भी लग गई है। रूबी, हमारा ना सब कुछ जल गया, हम ना बर्बाद हो गए। अब पता नहीं हमारा क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या? भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं ना आपको 15 लाख रुपए नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ, मुझे ना अपने ऊपर पे पूरा विश्वास है। भैया, मैं ना दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत करूँगा और वापस सब कुछ पहले जैसा कर दूँगा। अरे रूबी, हमारा घर कैसे छूटेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? अबे हट भिखारी, कितनी गंदी बदबू आ रही है, दूर रह मुझसे। रूबी, तुम अपने भाई को धक्का क्यों मार रही हो और ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे वो तुम्हारा भाई नहीं कोई और हो? ये मेरा कोई भाई नहीं है, ये एक भिखारी है, इसे मैं यहाँ पैसे देके लेके आई थी, इसने सब कुछ खराब कर दिया। क्या? ये तुम्हारा कोई भाई नहीं है? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला कि ये तुम्हारा भाई है? मुझे पागल बना रही थी, मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? हाँ, मैंने ये सब नाटक किया तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करती थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल खाली हो चुके हो, तो मैं तुम्हारे साथ रह के क्या करूंगी? मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। रूबी, ये क्या कह रही हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था ना, और तुमने ही मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और आज मैं लुट गया तो तुमने मुझसे शादी करने की मना कर दी। रूबी, ये ना तुम्हारी बहुत गलत बात है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, मुझे तुम्हारे पैसे से शादी करनी थी। मैंने तो तुमसे प्यार इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारे पास बहुत बड़ा बंगला था, गाड़ी थी, पैसे थे, लेकिन अब तुम कंगाल हो चुके हो, तो मैं किससे शादी करूंगी? मुझे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, तुम जैसे फुकरे के साथ थोड़े ना शादी करूंगी मैं। अरे रूबी, तुम तो मुझसे ही शादी करने वाली थी और तुमने तो मुझसे वादा भी किया था। रूबी, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ।
तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा? हैं? बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने मुझे। वो तो अच्छा हुआ मुझे ना तुम्हारे प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया, वरना तुम तो आज मुझे कंगाली कर देती। अगर मैं तुमसे शादी कर भी लेता, मेरी फैक्ट्री में आग लग जाती, बिल्कुल कंगाल हो जाता, तो तुम छोड़ के चली जाती मुझे। तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं राहुल, ये क्या कह रहे हो तुम? समझोगी कैसे? समझाऊंगा तो मैं, क्योंकि ये सब ना मेरा ही प्लान था। तुम्हें ना अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। एक मिनट, अभी बताता हूँ। अरे राहुल, इधर कहाँ जा रहा है तू? अरे बस कुछ नहीं, यूं ही पास में कुछ काम से जा रहा था। अच्छा तू मुझे एक बात बता, वो तेरी गर्लफ्रेंड जो है वो कल उस भिखारी के साथ क्या कर रही थी? अरे वो कोई भिखारी विखारी नहीं है, वो ना मेरी गर्लफ्रेंड का भाई है। भाई था? अरे नहीं, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, वो भिखारी ही है। वो ना मेरी कंपनी के बाहर रोज बैठता है और भीख मांगता है। देख सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ मैं तुझे। अबे हाँ यार, तू तो सही बोल रहा है। अच्छा ऋषि, मैं ना तुझसे बाद में मिलता हूँ। अरे राहुल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पैसे के लालच में आके ये सब कर दिया। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे एक बार मौका दे दो प्लीज़। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल। वो सब तो मैंने पता नहीं क्यों ऐसा बोल दिया था। बस एक मौका दे दो मुझे। एक मौका? रूबी, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा? तुम ना एक मौका मांग रही हो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती? तुम मेरे साथ कितनी बड़ा गेम खेल रही थी। वो तो अच्छा हुआ मेरा ना मुझे दोस्त मिल गया और उसने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना आज तो मैं कंगाली हो जाता। और मुझे ना ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से। आई समझ में तुम्हें कुछ? साहब मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया ना वो सिर्फ मैडम के कहने पर किया, क्योंकि मेरी ना मजबूरी थी। अरे कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ ये ना तुम्हारी मजबूरी थी और सब कुछ तुमने इसीलिए किया। आदमी ना अपनी भूख के पीछे कुछ भी कर सकता है, जो कि अभी तुमने किया। चलो तुम्हारी तो मजबूरी समझ में आती है, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो पता है ना कि मैं सिर्फ एक ऐसी लड़की चाहता था जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसे से। और भैया तुम्हें ना काम की तलाश थी ना, क्या तुम मेरी फैक्ट्री में काम करना चाहोगे? जी साहब बिल्कुल। चलो ठीक है, आज से ना तुम मेरी फैक्ट्री में ज्वाइन कर लेना। अभी ना मेरे साथ चलना, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। और आज के बाद ना मुझसे कांटेक्ट रखने की ना ज़रूरत नहीं है। चलो भैया।